Good day student, today our topic is the poem The Tiger in the Zoo। इस कविता के अंदर तुलना की गई है उस शेर के साथ जो पिंजरे में बंद है और उस शेर के साथ जो जंगल में है। ये भी बताया गया है कि जो शेर पिंजरे में बंद है अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता। तो देख लेते हैं इस कविता में कवि ने क्या लिखा है। तो ट्रांसलेशन के माध्यम से देख लेते हैं ताकि कविता हमारे बेटर अंडरस्टैंड हो जाए और हम अच्छी तरीके से हर एक प्रश्न का जवाब दे सकें। देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। वह अपनी स्पष्ट पट्टियों में अपने मखमली शांत गद्देदार पंजों पर अपने शांत क्रोध में अपने पिंजरे में कुछ कदम टहलता है। आगे कहता है He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। उसे छाया में छिपे होना चाहिए था अगर इस समय वो पिंजरे में नहीं होता तो क्या कर रहा होता। वो लंबी लंबी घास में से फिसल रहा होता जहाँ पानी का स्रोत हो तथा जहाँ से मोटे मोटे ताज़ा हिरण गुजरते हो। और क्या कर रहा होता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। उसे जंगल के किनारे घरों के पास गुर्राते हुए होना चाहिए था। उसने अपने सफ़ेद दांतों अपने पंजों को दिखाते हुए गांव को डराते हुए होना चाहिए था। अर्थात वो पिंजरे में नहीं होता तो जंगल के किनारे पर कोई गांव होता तो वहाँ गांव वालों को इस प्रकार से डरा रहा होता। बट इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह तो एक मजबूत कोठड़ी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत तो सलाखों के पीछे पड़ी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, वह अपने पिंजरे में ही इधर उधर चहलकदमी कर रहा है और आगंतुकों को नज़रअंदाज कर रहा है। आगे देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। रातों को गश्त करती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है और चमकदार तारों की तरह अपनी चमकदार आंखों से एकटक उनको देखता रहता है। ये हमारे कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हु स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, तो कौन दौड़ता है। द टाइगर स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स। हाउ मैनी स्टेप्स डज ही स्टॉक, तो ए फ्यू स्टेप्स। आगे कहता है हु इज इन क्वाइट रेज, तो टाइगर इज इन क्वाइट रेज। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर शुड ही बी, उसे कहाँ होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, आई मीन टू से शैडो। व्हाट शुड ही बी डूइंग, तो उसे क्या करता होना चाहिए। तो ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। हु पास नियर द वाटर होल, तो द प्लम्प डियर पास नियर द वाटर होल। Where should he be snarling? He should be snarling around houses at the edge of the jungle. How does he terrorize? He terrorizes by baring his white fangs and his paws. Which is he locked in? He is locked in a concrete cell. वह किस में कैद है, तो वह एक कंक्रीट सेल में कैद है। Where is his strength? His strength is behind bars. What does he hear at night? He hears at the last voice of patrolling car at night. He hears the last voice of patrolling cars at night. इसका आंसर आएगा करेक्ट। At what does he stare? तो he stares at the brilliant stars. I think कि कविता आपकी समझ में आ गई होगी। ये सभी कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन, इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में पूरी मेहनत करके मैंने बनाई है।
ताकि आपको समझ में आ सके। एक एक लाइन की, एक एक सेंटेंस की हिंदी में समझाया है, कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन भी समझाए हैं। आई थिंक इस कविता में से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी कविता समझ में आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।